गाइस आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं गॉस साइडल मेथड को कवर। मैं पहली बार ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो मेरा कमेंट सेक्शन में बता देना। करना क्या है, यहाँ पे 3 इक्वेशन दी होंगी। फर्स्ट इक्वेशन को हमने यहाँ लेना है, उसके अंदर से हमें एक्स को एक्सट्रैक्ट करना है। ऐसे ही हर क्वेश्चन में आपको 3 इक्वेशन दी होगी गॉस साइडल मेथड में। आपको पहली में से एक्स को एक्सट्रैक्ट करना है, दूसरे में से वाई को और तीसरे में से जेड को। जब मैं एक्स को एक्सट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे प्लस वाई प्लस जेड है, उधर जाके क्या बन जाएंगे माइनस वाई माइनस जेड। और ये जो 10 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। सेम फॉर y, प्लस 10y है प्लस z है, उधर जाके माइनस 10y वो बन जाएंगे माइनस z। पर हमें यहाँ पे अब x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, किसकी निकालनी थी, y की निकालनी थी। तो हमने यहाँ पे y वाली टर्म को यहीं रखा, 2x प्लस जेड को हमने उधर भेजा, माइनस में चला गया, y की वैल्यू निकल आई। सेम फॉर z, ये वाली इक्वेशन यहीं रहेगी, इन दोनों को उठाया उधर भेजा, ये दोनों माइनस में चली गई, z इधर रखा 10 को इधर ले गए, z की इक्वेशन निकल गई। करना क्या है, करना बहुत ही सिंपल चीज़ है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, लिखना होता है टेकिंग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, जो कि शुरू में हमेशा 0 0 0 ही होता है। x1 y1 z1 की हर क्वेश्चन में वैल्यू शुरू में 0 ही लेनी है, वही मैंने यहाँ ली है। अब x की जो भी वहाँ पे वैल्यू निकली थी, मैं जाके आपको दिखा देता हूँ। x की जो वैल्यू निकली थी, इसके अंदर y और z के स्थान पे मैंने 0 पुट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 0 लिया था। तो जैसे ही मैं x और z के y और z के स्थान पर 0 0 पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 1.2। ठीक है जी। अब y2 के अंदर भी तुम कहोगे भैया 0 0 ही पुट करना है, नहीं, x2 की वैल्यू निकल गई है। तो अब x की के अंदर जहाँ पे भी x यूज़ होगा, देखो यहाँ x यूज़ हो रहा है, x के अंदर अब मैं 1.2 का यूज़ करने लगूंगा, z के अंदर मैं 0 का यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक z निकला ही नहीं है। ठीक है जी। तो x के अंदर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, 13 का 13, ये जो 0 था तो लिखा नहीं, तो ये हमारे पास आ गया y2। ऐसे ही z के अंदर अब जी x की वैल्यू निकल गई, y की भी निकल गई, तो मैं जो निकली हुई वैल्यूज़ हैं उनका यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे ही करके मैंने इसका आंसर यहाँ पे निकाल दिया है z का। ठीक है जी। अब हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई, y2 की वैल्यू आ गई, z2 की वैल्यू आ गई। अब मेरे को कंपेयर करना है क्या ये तीनों वैल्यू इन तीनों वैल्यू से मैच कर रही हैं, आंसर है नहीं कर रही, ये तीनों तो 0 हैं और ये कुछ वैल्यूज़ हैं तो नहीं कर रही, तो वापस से करेंगे x3 निकालेंगे। x3 के अंदर y की वैल्यू ये वाली यूज़ करेंगे, z की ये वाली यूज़ करेंगे, x3 निकालेंगे, फिर y3 निकालेंगे एंड देन z निकालेंगे, z3 बेसिकली। इन तीनों की वैल्यू देखो, 0.99 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1, y3 1 है, z 1 है, पर ऊपर वाली जो वैल्यूज थी हैं वो हैं 1.2 1.06 0.95, यानी कि मिसमैच हैं। एक और बार निकालेंगे, ये हमारी पुरानी वैल्यूज थी। अब हमने x4 की निकालनी चाहिए, x4 की निकाली 1 आ गई, सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। y4 की 1 आई, 1 और 1 मैच कर रहे हैं, z4 की भी 1 आई, तो मैच कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आंसर हुआ, द वैल्यू ऑफ थर्ड एंड फोर्थ आइटरेशन, आइटरेशन का मतलब है z4 यानी फोर्थ आइटरेशन है, और यहाँ पे z3 यानी कि थर्ड आइटरेशन है, इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, मैच कर रही है। आइटरेशन विल बी सेम, सो वी स्टॉप्ड हियर, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास आंसर, इतना ही है गॉस साइडल मेथड। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे इक्वेशन हैं, वही सारी सेम चीज़ करेंगे, पहले x की वैल्यू निकाल देंगे, y और z को उधर भेजेंगे, x की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे ही y के टाइम में x और z को उधर भेजेंगे, और z के टाइम के अंदर क्या करेंगे, x और y को उधर भेजेंगे और z की वैल्यू निकाल लेंगे। टेकिंग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, x1 y1 z1 हमेशा 0 ही रहेगा, शुरू में बताया था मैंने। x2 के अंदर हम क्या करनी है, y और z की वैल्यू को पुट करना है, जो कि पुट करके आ गया हमारे पास आंसर 0.85। सेम y2 में करना है, पर इस बार x2 की जो वैल्यू है हम इसमें पुट करेंगे। हमने कर दी 0.85 × 3, ये ऐसे ऐसे करके हमने कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। ऐसे z2 की निकाल दी, x2 की आ गई, y2 की आ गई, z2 की आ गई। x1 y1 z2 1 की थी 0, तो ये दोनों वैल्यू तो मैच नहीं कर रही। फिर हमने x3 की निकालनी चाहिए, y3 की निकालनी चाहिए, और यहाँ पे फिर हमने z3 की निकालनी चाहिए। तो x3 y3 और z3 क्या हमारे x2 y2 और z2 से मैच कर रहे हैं, द आंसर इज नो, नहीं कर रही हैं। तो हमने वापस से क्या करा,
x4 की निकालनी चाहिए। x4 की हमने ये निकाली है ना, y4 की हमने ये निकाली है, z4 की हमने ये निकाली है, ये भी मैच नहीं कर रही हैं। तो फिर हमने क्या करा, x5 की निकाली। x5 की जब हमने निकाल दी तो ये भी मैच नहीं कर रही थी, 0.99 था और ऊपर है 0.93, तो ये भी मैच नहीं कर रही थी। तो लास्ट निकाली फिर हमने x6 की। x6 की जब हमने निकाली तो ये आ गई 0.99 और यहाँ पे कितनी थी 0.99। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये रहा 0.99। x5 की वैल्यू है 0.99, x6 की वैल्यू भी है 0.99, y6 की वैल्यू है -0.99, y5 की वैल्यू भी है -0.99, z6 की वैल्यू है 1, z5 की वैल्यू है 1। यहाँ पे दोनों आइट्रेशन सेम आ गई हैं। कौन कौन सी, 5th एंड 6th। ये लिखा है here we can see that in 4th or 5th approximation iteration the value are same, so we stopped here the iteration और this is our answer। यही हमारा गॉस-साइडल मेथड। आई होप आपको समझ आएगा। सिंपल कैलकुलेशंस हैं, कुछ भी नहीं है। लास्ट की 2 आइटरेशन को सेम लाना है, जैसी सेम आ जाएगा हम वहाँ क्वेश्चन को रोक देंगे।